बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। IMF ने $1 अरब किस्त की मंजूरी के साथ ही मज़ीद मुतालबात कर दिए। बरतानवी कानूनदान जर्मी कॉर्बन ने कहा है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सेहूनी रियासत का मुहासबा करे। सऊदी नाकाबंदी, हजारों यमनी बच्चे जान बलब। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। अमेरिका में शदीद बर्फबारी के बाइस 9000 परवाज़ें मनसूख। ईरान ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात ईरानी तवक्कुआत के बरक्स हैं। कनाडा में हज़ारों अफराद वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ट्रक ड्राइवरों के काफिले में शामिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत के साथ नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4874 केसेस रिपोर्ट, शरह 8.7% रिकॉर्ड। और अब खबरें तफसील के साथ। IMF ने $1 अरब किस्त की मंजूरी के साथ ही मजीद मुतालबात कर दिए। तफसीलात के मुताबिक IMF की जारी करदा कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबात में रेवेन्यू में इजाफा, अखराजात में कमी, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, तवानाई शोबे में इस्लाहात, सरकारी इदारों में बेहतरी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने यह भी मुतालबा किया है कि पर्सनल इनकम टैक्स तरमीमी बिल के जरिए टैक्स क्रेडिट और अलाउंसेस में कमी की जाए। डायरेक्ट टैक्स की मद में 529 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 518 अरब रुपए इजाफी वसूली का प्लान है। कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल पेट्रोलियम लेवी 50 अरब इजाफे से 406 अरब इकट्ठा करने का भी मंसूबा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF को नए टैक्स लगाने, बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने ये वादा भी किया है कि नए टैक्सेस मरात या छूट देने से मुकम्मल इज्तनाब होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत ने अवाम को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिससे गरीब आवाम की जिंदगी मजीद बदतर से बदतरीन हो जाएगी। बरतानवी कानूनदान जर्मी कॉर्बन ने कहा है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सेहूनी रियासत का मुहासबा करे। बरतानवी कानून साज और लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जर्मी कॉर्बन ने आलमी रहनुमाओं और हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो इसराइली हुकूमत को फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और काबिल नफ़रत सलूक पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। उन्होंने ख़ास तौर पर मगरबी जमहूरियतों को इसराइली मज़ालिम को नज़रअंदाज करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक हालिया रिपोर्ट की तरफ इशारा किया, जिसमें मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों के साथ सेहूनी हुकूमत के नारवा सलूक को बेनकाब किया गया है। उन्होंने कहा कि जब इसराइल का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बेनकाब किया जाता है तो बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन जैसी सरकर्दा आलमी जमहूरियतें मामले को नज़रअंदाज करती हैं। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को एक नस्ल परस्त रियासत करार दिया था। खबर शामिल करते हैं यमन से, जहां सऊदी नाकाबंदी की वजह से कैंसर में मुब्तला 3000 बच्चे जान से हाथ धो बैठने के खतरे से दो चार हैं। यमनी वजीर सेहत ताहा अल मुतवक्किल का कहना है कि सऊदी नाकाबंदी की वजह से कैंसर में मुब्तला 3000 बच्चे जान से हाथ धो बैठने के खतरे से दो चार हैं।
इनका कहना है कि जार सऊदी इत्तेहाद जौहरी अद्वियात का दाखिला रोक रहा है जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए जरूरी है। ममनुआ हथियारों के इस्तेमाल की वजह से यमनी बच्चों में कैंसर की शरह भी दुगनी हो गई है। इनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत बच्चों को इस बहरान और आफत से निजात देने के लिए किरदार अदा करे। वाज़ेह रहे जार सऊदी इत्तेहाद गुज़िश्ता 8 सालों से यमन पर मुसलसल जारियत का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिससे यमन में न सिर्फ कहत बल्कि कैंसर जैसे मूजी अमराज में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। जंग के मुहलिक असरात से यमन को निजात देने के लिए इमदाद मुहैया करना इंसानी फरीज़ा है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। यमन की अल मसीरा न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक गुज़िश्ता रात और आज सुबह जार सऊदी इत्तेहाद ने दारुल हुकूमत सनआ, मअरिब, सादा और अल जौफ के रिहायशी इलाकों में वहशियाना बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन पर करीबन 30 हमले किए गए, जिसमें भारी नुकसानात की इतलात हैं। ख्याल रहे कि हालिया चंद दिनों के दौरान हौसी मुजाहिदीन की अहम कामयाबियों और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हसास तनसीबात पर मुतअद्दिद जवाबी हमलों के बाद से सऊदी इत्तेहाद बौखलाहट का शिकार हो गया है और यमन पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। ख्याल रहे कि खित्ते में इसराइल के बाद अमरीका के सबसे बड़े इत्तेहादी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मार्च 2015 से यमन पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें अब तक लाखों यमनी जबकि लाखों ही शदीद जख्मी हो चुके हैं। अमरीका में शदीद बर्फबारी के बाइस 9,000 परवाजें मनसूख हो गईं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक शदीद तूफान की वजह से 4 लाख के करीब मकानात और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद तूफान से 9 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। मसरूफ डेलिस फोर्ट फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1000 से ज़ायद परवाज़ों में खलल पड़ा है। अमरीका में न्यू मैक्सिको का इलाका शदीद तूफान की जद में है, जो वस्ती अमरीका से मजीद जनूब और शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। बहुत से इलाकों में बारिश और शदीद सर्दी की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। फ़िज़ाई परवाज़ों का हिसाब रखने वाली कंपनी फ्लाइट अवेयर के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को अमरीका में 9000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई हैं। टेक्सास में मुंजमद करने वाली सर्दी मामूल की बात नहीं है। टेक्सास के 15,000 मकानात बिजली से महरूम हैं। अमरीकी रियासतों ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और एहतियात बरतें। ईरान ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात ईरानी तवक्कुआत के बरअक्स हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि वियना मुज़ाकरात के नतीजे में अगरचे मुस्बत तामीरी इक़दामात उठाए गए, मगर वो ईरान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। मुआहदे में ईरान के कौमी मफादात और रेड लाइन्स की हिफाजत भी होनी चाहिए। वाज़ेह है कि अमेरिका की दबाव की पॉलिसी नाकाम होने के बाद ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, जिसमें ईरान से अमरीकी पाबंदियां हटाकर जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद कराने की कोशिशें की गईं। अगरचे अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है, मगर ईरान से पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, जो कि ईरान की तवक्कुआत के खिलाफ है। अगर आलमी ताकतों को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम मकसूद है तो फिर फरीकैन का एक दूसरे के मफादात का लिहाज ज़रूरी है। कनाडा में हज़ारों अफराद वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ट्रक ड्राइवरों के काफ़िले में शामिल हो गए। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन के मैंडेट की मुखालफत करने वाले हज़ारों अफराद ने कनाडा के शहरों में रैलियां निकाली हैं। पुलिस ने हफ्ते के रोज़ बताया कि ओटावा में तकरीबन 5000 अफराद ने मुजाहरा किया, जबकि कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के साथ साथ क्यूबिक सिटी और विनीपेग में भी सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम सब रोज़ बरोज़ की नई पाबंदियों से थक गए हैं। ऐसा लगता है कि हम एक बड़ी जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ मुजाहिरीन का वैक्सीन के बारे में कहना था कि हम इस जहर को अपनी रगों में दाखिल किए बगैर मामूल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ख्याल रहे कि कनाडा में गुज़िश्ता कई रोज़ से वैक्सीन मैंडेट के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जारी है, जिसमें अब आम अफराद भी शरीक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत के साथ नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल के दौरान अपने जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों में जिद्दत के साथ इजाफा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर हमले प्योंगयांग के लिए आमदनी का एक अहम ज़रिया हैं।
بین الاقوامی مانیٹرز برائے آزاد پابندیوں کی سالانہ رپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شمالی کوریا کی پابندیوں کی کمیٹی کو پیش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے کسی جوہری تجربے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم شمالی کوریا نے نیوکلیئر مواد کی تیاری کے لیے اپنی صلاحیت کو فروغ دینا جاری رکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا نے رواں ماہ 7 میزائل تجربات کیے ہیں، جس پر شمالی کوریا کا موقف ہے کہ اس کے میزائل تجربات خطے میں امریکی افواج کی موجودگی اور خطرناک ہتھیاروں کی تنصیبات کے جواب میں دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 4874 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 56,051 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 4874 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے مزید 30 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.7% رہی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 29,478 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14,59,773 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,766 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد ملک میں وبا سے شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد 13,39,458 ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔